अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दरियाए फरात। आप जानते हैं कि इस दरिया का जिक्र कुरान पाक में और अहदीस में भी आया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा, बस जो भी इस वक्त मौजूद हो वो इसमें से कुछ भी ना ले। तो व्यूवर्स, ये दरियाए फरात इराक में मौजूद है, जिसे अलकमा भी कहा जाता है। फरात बैनुन नहरैन मतलब मेसोपोटामिया को तश्कील देने वाले दो दरियाओं में से एक है। दूसरे का नाम दजला है। इस दरिया का आगाज़ मशरकी तुर्की से होता है। इसका दहाना शत्तुल अरब मैदान ममालिक तुर्की, शाम, उर्दन, कुवैत और इराक हैं। इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है। मुंबा की बुलंदी 4500 मीटर है। औसत बहाव 818 मकब मीटर फी सेकंड है। फरात का नाम कदीम फ़ारसी के लफ्ज़ अफरातु से निकला है, जो औस्तान के लफ्ज़ का माखज़ है। चंद माहिरीन का कहना है कि फ़रात का लफ्ज़ कर्द ज़ुबान से निकला है। कर्द ज़ुबान में फ़र का मतलब चौड़ा, री का मतलब बहता पानी और हाथ का मतलब बहना है। इस तरह फ़रीहात का मतलब वसी पैमाने पर बहता हुआ पानी है। कर्द ज़ुबान में दरिया का जदीद नाम फ़रात इसी पुराने लफ्ज़ से निकला है। दरियाए फ़रात 1730 मील तवील है। ये दो शाखों कारा मगरबी फ़रात और मुराद मशरकी फ़रात से मिलकर तश्कील पाता है। कारा मौजूदा मशरकी तुर्की में, अर्ज़ूम के शुमाल में आर्मीनियाई सतह मुर्तफ़ा से, जबकि मुराद झील वान के शुमाल में कोहे अरारत के जनूब मगरब से निकलता है। दरिया फ़रात खाइयों और घाटियों में से होता हुआ जनूब मशरकी शाम से इराक में अबू कमाल के मुकाम पर दाखिल होता है। खबूर और बल्ख दरिया मशरकी शाम में दरिया फ़रात में गिरते। इससे नीचे आते हुए दरिया फ़रात में कोई मज़ीद दरिया नहीं गिरता। जनूबी इराक के शहर बसरा के शुमाल में दरिया फ़रात दरिया दजला में गिरते हुए शत्तुल अरब नामी डेल्टा बनाता है और दोनों दरिया खलीज फ़ारस में गिरते हैं। इस वसी डेल्टा के बायस ये एक बहुत बड़े दलदली इलाके की सूरत इख्तियार कर गया है। तो व्यूवर्स, एक और हदीस में भी आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ ना निकल आए, जिस पर लड़ाई होगी और हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रवायत में भी है कि करीब है कि दरिया फ़रात खुश्क होकर सोने के ख़जाने को ज़ाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला रहे हैं कि क़यामत के करीब दरिया फ़रात सोने का एक ख़जाना या सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर कर देगा, यानी सोना एक पहाड़ की शक्ल में निकलेगा और लोग इसके हसूल के लिए बाहम लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये एक फ़ितना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से उस शख्स को जो उस वक्त मौजूद हो उसके लिए इसे लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। हो सकता है कि जो लोग इस वक्त मौजूद हों इनमें से कुछ लोग इस हदीस की तावील करें और हदीस को इसकी हकीकी मानी से फेर कर कोई और मानी मुराद ले लें, ताकि अपने लिए इस ख़जाने से कुछ लेने को जायज़ ठहरा सकें। हम फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ इस बात की वजाहत करती चलूँ कि इस ख़जाना में से कुछ लेने की ममानत इस बिना पर है कि इसकी वजह से तनाज़ात और कत्ल कताल की सूरत पेश आएगी। जैसा कि हदीस से भी वाज़ेह है कि बाज़ हज़रात ने भी लिखा है कि इस ख़जाना में से कुछ भी लेना इसलिए ममनू है कि ख़ास तौर पर इस ख़जाना में से कुछ हासिल करना आफ़ात और बलाओं के असर करने का मौजब होगा, और एक तरह से ये बात कुदरत इलाही की निशानियों में से एक निशानी है। नीज़ बाज़ हज़रात ने यह भी लिखा है कि इस ममानत का सबब यह है कि वो ख़जाना मग़ज़ूब और मकरूह माल के हुक्म में होगा, जैसा कि क़ारून का ख़जाना, लिहाजा इस ख़जाना से फ़ायदा हासिल करना हराम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल पैरा होने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी तो व्यूवर्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी?
کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔